एलजी मनोज सिन्हा ने बुलाई सुरक्षा समीक्षा बैठक। राजभवन श्रीनगर में 11:30 बजे होगी बैठक। अनंतनाग आतंकी हमले के बाद हाई लेवल समीक्षा। पुलिसकर्मी की हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन। घाटी में 2000 से अधिक OGWs हिरासत में, अभियान जारी। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, सीनियर एडिटर। सोढ़ी जी, ये समीक्षा बैठक जो है, इसका अहम उद्देश्य क्या है और ये अब क्यों जरूरी है? देखिए विशाल, जिस तरह से कल अनंतनाग में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन को आतंकवादियों ने क्लोज रेंज से गोली मार के उन्हें शहीद कर दिया था जी। उसके बाद क्योंकि आपको याद होगा कि अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और ये जो पुलिस वाला था, ये अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पे था और जहां ये हमला हुआ है, ये भी अमरनाथ यात्रा का एक रूट है। तो उस पूरे मद्देनजर में कल से हमने देखा कि किस तरह इस आतंकी हमले के बाद पूरी कश्मीर घाटी में एक बहुत बड़े स्तर पे आतंक विरोधी अभियान जो है वो चलाया गया है, जिसमें लगभग 2000 से 2500 के करीब जो OGWs हैं उनको पूरी कश्मीर घाटी में डिटेन किया है। रात को 2 लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादी हैं, एक्टिव आतंकवादी हैं, उनके घर भी बारूद से ध्वस्त हो गए हैं। तो उसके बाद एक आज जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुलाई है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, IGs, एडिशनल DGs और CRPF, आर्मी और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके उच्च अधिकारियों को बुलाया गया है, जिसमें ये रिव्यू किया जाएगा कि ये जो आतंकी हमला कल हुआ है, इस तरह का जो खतरा है दोबारा ये आतंकवादी कामयाब ना हो, और जो भी आतंकवादी कश्मीर घाटी में कहीं पर भी सक्रिय है या छुपा हुआ है, उसको खोज के जल्द से जल्द मौत के घाट उतारा जाए। OGW नेटवर्क की तो ऑलरेडी कमर तोड़ी गई है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि 2 से 2500 के करीब OGWs को डिटेन किया है। और ये जो आतंकवादी कल जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया था इस पुलिस कर्मी की हत्या करते हुए, उसके बाद इसे आइडेंटिफाई करना, इसे जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है, जिसको जल्द से जल्द सिक्योरिटी फोर्सेस को अंजाम देना है, ताकि ये आतंकवादी जो है किसी और नापाक हरकत को अंजाम ना दे पाए। जी विशाल जी, तो आज ये 11:30 बजे समीक्षा बैठक शुरू होगी। इसमें जाहिर है कि तमाम जो एजेंसीज हैं उनके कमांडर्स और उनके चीफ ऑफिसर्स बैठेंगे। क्या इसमें CM और अब्दुल्ला की भी मौजूदगी होगी? देखिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है या इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो सिक्योरिटी उनके प्रीव्यू में नहीं है, तो इसलिए उनका बैठना इस मीटिंग में कोई जो है उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए उसमें ये शामिल नहीं होंगे। क्योंकि जो होम डिपार्टमेंट है, जो सिक्योरिटी है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रीव्यू है, होम डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीव्यू है। तो इसलिए इसमें सिर्फ LG मनोज सिन्हा जो है वो इस मीटिंग को चेयर करेंगे। हाँ, कई आला अधिकारी जो हैं, चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के आला अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, ताकि एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर एक आतंकवादी हमला हो चुका है, आतंकवादी फिर से अपना जो सर है वो फिर से उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके जम्मू कश्मीर में हालात को बिगाड़ा जाए, आतंकवाद को फिर से हवा दी जाए। तो उनके जो नापाक मंसूबे हैं उनको विफल करने के लिए ये सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग काफी अहम है, जिसमें कई जो बताया जा रहा है कि कई कड़े डिसीजन भी लिए जा सकते हैं कि जो भी रेसिडुअल आतंकवादी हैं, बचे हुए आतंकवादी हैं, उनको जल्द से जल्द कैसे उनका खात्मा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है जम्मू कश्मीर के लिए कि LG मनोज सिन्हा ने एक सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई है, जो राजभवन श्रीनगर में 11:30 बजे शुरू होगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर और आपको दे रहे हैं। अनंतनाग आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। अनंतनाग में 2 आतंकियों के मकान को ध्वस्त किया गया। अनंतनाग से खबर है, अनंतनाग में 2 आतंकियों के मकान को ध्वस्त किया गया। लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी के घर गिराए गए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई लाल चौक पर हुई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की हत्या के अगले ही दिन की गई है। अधिकारियों के मुताबिक जिन घरों पर कार्रवाई हुई वो बिजबेहड़ा के गोरी निवासी आदिल ठोकर और हसनपुरा निवासी हारून गनाई के थे।
प्रशासन ने बताया कि ये कदम आतंकवादियों और उनके सपोर्ट नेटवर्क के खिलाफ जारी अभियान का हिस्सा है। सुरक्षा एजेंसियां इलाके में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाइयां कर रही हैं। और जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंतनाग से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जहूर, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल विशाल, हम इस वक्त उसी जगह पे मौजूद हैं जैसा कि आपने खुद भी खबर में बताया कि जो डेमोलिशन कार्रवाइयां जो है वो अंजाम दी गई जी। और ये कार्रवाई जो एक हसनपुरा अरवनी अनंतनाग और दूसरी कार्रवाई जो है पूरी अनंतनाग में अंजाम दी गई। कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये देखिए पीछे जो ये मकान है ये डेमोलिश किया गया है दौरान शब, और ये कार्रवाई अमल में लाई गई है दोनों जगहों पे, एक तो बुरी में और यहाँ हसनपुरा अरवनी में। और दोनों का जैसा कि आपने खुद भी जिक्र किया कि एक तो आदिल ठोकर जो इसका ताल्लुक अलीकी से है और दूसरा जो आतंकी अलीकी से ही ताल्लुक रखता है, और ये हारून गनाई, और दोनों जो है उनके मकानात मुनहदम किए गए हैं। एक निदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। और ऐसे में हम आपको बताया कि कुछ ही घंटे हो गए हैं जबकि लाल चौक का वाकया पेश आया और इस आतंकी हमले में एक हेड कांस्टेबल आशिफ हुसैन को जो है वो शहीद किया गया। और ऐसे में उसके फॉलो अप में इस तरह की कार्रवाई, और ये जैसा कि आपने खुद भी बताया कि जो टेरर नेटवर्क है या जो लिंक्स हैं उनको खंगालने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी एजेंसीज, और ऐसे में एक दबाव, एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी एजेंसीज ताकि ये जो आतंकी हैं एटलीस्ट ये अपना सर न उठाएं और कहीं ना कहीं उनका कला कमा करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही है। बिल्कुल हम ग्राउंड जीरो पे ही हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। इस वक्त हम मौजूद हैं हसनपुरा अरवनी अनंतनाग में, जहाँ पे ये हारून गनाई का आप पीछे मकान देख रहे हैं। इसमें ये निदामी कार्रवाई जो डेमोलिशन ड्राइव है वो शुरू किया गया, और इसके साथ साथ पूरी इलाके में भी। और ये जो दोनों कार्रवाइयां यही दर्शाती हैं कि जिस तरह से कल वाकया पेश आया, आज कुछ ही घंटों के अंदर अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने और जो भी एजेंसीज हैं उन्होंने ये कार्रवाइयां अंजाम दी। और ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से कि जो दहशतगर्दी है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जहूर। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त जो मनाजिर देख रहे हैं, ये अनंतनाग की तस्वीरें हैं। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई हुई। अनंतनाग में 2 आतंकियों के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, उन्हें जमीरोज कर दिया गया है। लश्कर तैयबा के 2 आतंकी के घर गिराए गए हैं। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक मूसलाधार बारिश से तबाही मची है। रियासी से लेकर अखनूर, नौशेरा से उधमपुर उफान पर नदियां हैं। वहीं गुजरात के वलसाड और डांग में भारी बारिश का कहर जारी है। असम के शिवसागर में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, और ये 8 तस्वीरें बारिश से आई जबरदस्त तबाही का एक छोटा सा ये जो है नजारा आपके सामने है कि किस तरह से तबाही आई है अलग अलग राज्यों में। आप देखिए ऊपर की तस्वीरें हैं, रियासी जम्मू कश्मीर, अखनूर जम्मू कश्मीर, सलाल डैम जम्मू कश्मीर, फिर नौशेरा जम्मू कश्मीर। ऊपर की चारों तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं। ये चारों तस्वीरें ये बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर में बारिश का असर कैसा है और बारिश ने किस तरह वहां तबाही मचाई है। नदियां उफान पर हैं और खेत खलिहान, यहां तक के पहाड़ों के हिस्से कई जगहों से गिरकर टूट रहे हैं। लैंडस्लाइडिंग हो रही है, मकान बह जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस बह जा रही हैं। और नीचे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक उधमपुर की तस्वीर है। उसके बाद आप देखिए गुजरात के वलसाड की है, और गुजरात के ही डांग की तस्वीरें हैं, और असम के शिवसागर की तस्वीरें हैं। तो तमाम जगहों की तस्वीरों को देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि इन इलाकों में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश हो या असम हो या इधर गुजरात हो, हर जगह बारिश जबरदस्त हो रही है, और इस बारिश से कई नुकसानात भी सामने आए हैं। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से उफंती में, यानी नदी में भी, एक उफंती नदी में एक मकान समा गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक मकान आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, देखिए किस तरह से एक मकान ताश के पत्तों की तरह इस उफंती नदी में समा गया। और ये मकान पहले गिरा, चूंकि मकान जिस जमीन पर बना हुआ था वो जमीन, वो मिट्टी का हिस्सा, वो वहां से खिसका पहाड़ का हिस्सा और नदी में समा गया। भारी बारिश, लैंडस्लाइडिंग और अब कटाव लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, क्योंकि नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है। बहाव अचानक इतना तेज़ हो गया है कि नदी किनारे बना एक मकान कटाव का सामना नहीं कर सका और कुछ ही पलों में पानी के तेज़ बहाव में बह गया।
ये तस्वीर है रियासी की, जम्मू कश्मीर के रियासी की ये तस्वीर। पानी में समा गए कई घर। और वहीं रियासी से ही अगली खबर भी है। तेज बारिश ने एक बार फिर रियासी में जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। वहां एक सड़क सैलाब में बह गई, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में सड़क पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। वहीं एक जगह सड़क दो हिस्सों में टूटी हुई नजर आती है। असल में नदी के तेज बहाव में सड़क के बीच का हिस्सा सैलाब अपने साथ ले गया, जिससे 14 गांव का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। सारी गिर गई, देखो सर, बहुत मुश्किल है इधर। और जम्मू के अखनूर में चनाब नदी का जल स्तर यानी सतह आब बढ़ने से घाट और मंदिर पानी में डूब गए हैं। अखनूर से जो तस्वीरें आई हैं उनमें घाट पर बने मंदिर पानी में डूबे दिखाई दिए, जिसके बाद प्रशासन ने खतरे को देखते हुए सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया और नदी किनारे नहीं जाने की अपील की। और जो लोग घाट पर मौजूद थे उन्हें वहां से हटाया गया। कृपा करके आप लोग सभी सुरक्षित जगह पर बैठ जाइए। आप देखें किस तरह से बाज़ाब्ता ये पानी जो है वो बिल्कुल मंदिर के करीब तक पहुंच गया है। घाट जो है वो पानी में समा गया है। लेकिन और इस वक्त वहां जो आसपास लोग थे उनको बाज़ाब्ता माइक से अनाउंसमेंट करके वहां से हटाया जा रहा है। सुने। और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से सलाल डैम ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने डैम के सभी गेट खोल दिए हैं और कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे चनाब नदी का जलस्तर यानी सतह आब खतरे के निशान तक पहुंच गया और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं हालात को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से नदी के आसपास न जाने की अपील की है। तो सलाल डैम में चूंकि पानी अपनी कैपेसिटी से जब ज़्यादा होने लगा तो उसके तमाम जो गेट्स हैं उन्हें खोला जाना ज़रूरी हो गया। अब चूंकि डैम के ये गेट्स खोल दिए गए हैं तो इससे चनाब नदी का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ऊंचा बढ़ गया है। ऐसे में अब नदी के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी अलर्ट वहाँ बरता जा रहा है और बाज़ाब्ता लोगों से कहा गया है कि वो नदी के किनारे न जाएं। और वहीं मूसलाधार बारिश होने से जम्मू कश्मीर के नौशेरा में कई परिवारों के सिर से छत छिन गई है, क्योंकि वहां तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया और कई कच्चे मकानों में पानी भर गया। हालांकि जिस वक्त यह हादसा हुआ बताया जा रहा है कि घर में कोई मौजूद नहीं था। और वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तो मूसलाधार बारिश की वजह से एक पुल ही बह गया। नदी का तेज बहाव पुल सह नहीं पाया और सैलाब के साथ बह गया, जिसकी वजह से कई इलाकों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया। बता दें कि कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसके तेज बहाव पहले तो पुल के ऊपर बह रहा था, फिर उस पुल को ही बहाकर वो ले गया। और इस वक्त हमारे साथ दो रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, जम्मू से समीर भट्ट और फिरदौस खांडे भी हमारे साथ डोडा से जुड़ रहे हैं। फिरदौस, क्या स्थिति है आज? कितना फर्क पड़ा है? क्या हालात कुछ बेहतर हुए हैं या हालात और बिगड़ रहे हैं? जी विशाल, आज देखिए, आज एक फ्रेश स्पेल जो रेनफॉल का है, आप हमारे पीछे देख रहे हो कि किस रफ्तार से इस वक्त भी बारिश ने अपना जो कोहराम यहाँ मचाया हुआ है, चाहे फ्लैश फ्लड की बात की जाए, क्लाउड बर्स्ट की बात की जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं,
उसके साथ साथ अगर बिजली, पानी या रोड की बात की जाए, सारा सिस्टम जो है वो दरम बरम हो गया है, डिस्टर्ब, नॉर्मल लाइफ जो है बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई है। जितने भी लिंक रोड्स थे उनमें शूटिंग स्टोन, मड स्लाइड का सिलसिला जारी है, बंद पड़े हैं। और अगर नेशनल हाईवे 244 की बात की जाए या बहुत सारे ऐसे रोड हैं, हाईवेज हैं जिनमें जो है स्लाइड का सिलसिला जारी है। और खास करके हमने अब ये देखा है कि पहाड़ों से जो स्लाइड्स आ रही हैं, बोल्डर्स आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि देसा के मकाम पे एक गाड़ी पे जो है बहुत बड़ा बोल्डर गिरा। फॉर्चुनेट तो ये रहा कि उनमें पहले ही प्रिकॉशन थे कि यहाँ पत्थर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं, हजारों की तादाद में जो फुट ब्रिज थे, जो पेडेस्ट्रियन के लिए बनाए गए थे, वो बह गए हैं। खास करके अगर मड़वा दच्छन की बात की जाए या अगर कौंतवाड़ा की बात की जाए, किश्तवाड़ की बात की जाए, ठाठरी की बात की जाए, भलेसा की बात की जाए, देसा की बात की जाए या असर की बात की जाए, इनमें हर जगह जितने भी छोटे छोटे पुल थे जो एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करते थे, वो सारे जो बह गए हैं। तो एक सैलाबी सूरत-ए-हाल पूरे रीजन में है। आप देखिए शाम को मौसम कुछ कदरे ठीक तो हुआ था, लेकिन इस वक्त जिस किस्म के हालात हैं, आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि कितना डेंस फॉग है, कितना पड़ा हुआ है। आप देखिए ये माउंटेनस बेल्ट है, जिला डोडा का भलेसा हो, ठाठरी हो, आप देखिए किस किस्म की बारिश इस वक्त भी यहां चल रही है। यानी बाहर निकलना यहां बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या लोकल एनजीओज हो, वो बारहा कोशिश कर रही हैं लोगों को ये कहने की कि हाई अल्टीट्यूड में न जाएं, जो ऊपर वाले एरियाज हैं, जहां जो स्लाइड प्रून एरियाज हैं, जहां शूटिंग स्टोन्स का खतरा है, उनमें न जाएं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां बहुत बार देखा है कि जब कोई लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, विजिटर्स होते हैं, आउटिंग करते हैं, वहां जब वो फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, तो वहां मैन और मशीनरी को लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले इन चीजों में हाई अलर्ट करती है और लोगों से अपील करती है कि नदी नालों की तरह न जाएं, रिवर बिल्कुल हमारे साथ समीर भी जुड़े हुए हैं जम्मू से। समीर, जम्मू में क्या हालात हैं? क्या बारिश की तबाही वहां भी देखने को मिल रही है या वहां हालात कुछ दीगर हैं? देखिए, बारिश तो हो रही है जम्मू की। अगर हम बात करें तो पिछले 5 दिन से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इतनी जबरदस्त तेज बारिश नहीं हुई है। बारिश हो रही है, कुछ रफ्तार से ही चल रही है। लेकिन अब जो है तवी रिवर है, दरिया के तवी, उसका जो पानी है आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका पानी अब लगातार बढ़ ही रहा है। क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों में भी पानी जो है लगातार बारिशें हो रही है, तो उसकी वजह से जो दरिया तवी है उसका पानी भी बढ़ रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा खतरे से ऊपर नहीं है, लेकिन चिनाब वैली जिस तरह से चिनाब दरिया है अखनूर में, वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। अगर हम जम्मू की बात करें तो बारिशें लगातार अभी भी चल रही है और पानी जो तवी है, और इसी तवी पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आपको याद ही होगा पिछले साल यहाँ पे ही जो चौथा ब्रिज था वो ढह गया था। फिर आर्मी ने उसको पहले बनाया, फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया था। लेकिन अगर हम बात करें बारिशों की वजह से जो अमरनाथ यात्रा है वो ठप हो गई है। अमरनाथ यात्रा पिछले 6 दिनों से नहीं हो रही है। और मेरे पास कुछ अमरनाथ यात्री हैं, उनसे मैं बात करूंगा। आपका नाम क्या है? देवेंद्र। ये बताइए कितने दिनों से आप यहाँ पे हैं? 3 दिन से। अच्छा, यहाँ पे कब था आपका रजिस्ट्रेशन? कब था? 24 को है, कल है। 3 दिनों से लगातार है। तो आपका नाम? कहाँ से आप आए? झांसी ललितपुर से। कितने दिनों से हो? 3 दिन हो गए। चलिए फिर बात करते हैं। समीर, काफी अहम है। अभी शक्ति के पास हमें जाना है। शक्ति शर्मा हमारे साथ राजौरी से जुड़े हुए हैं। राजौरी में भी हालात काफी अबतर हो रहे हैं। शक्ति, क्या हालात हैं आज? जी बिल्कुल, राजौरी में हालांकि रात भर बारिश नहीं हुई, सुबह से अब दोबारा से हल्की बारिश जो है वो जरूर स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हालात उसी तरह के बने हुए हैं। क्योंकि राजौरी के दूर दराज इलाकों में मैं बात करूं तो वहां भी काफी मकानात गिरने की खबरें जो है वो आ रही हैं। हाईवे कहीं जगह से ब्लॉक है। जो जम्मू पुंछ हाईवे है वो राजौरी में कहीं जगह पर ब्लॉक है। हालांकि उसको ठीक करने का, यानी उससे मलबा हटाने का काम साथ साथ में किया जा रहा है। जेसीबी मशीनें साथ में बीआरओ द्वारा रखी गई हैं, लेकिन प्रभावित जरूर है। यहाँ जम्मू से जो गाड़ियां राजौरी की तरफ जाती हैं, राजौरी से जम्मू की तरफ जो जाती हैं, उन्हें कई घंटे जो है वो लगना पड़ता है। 7 से 8 घंटे जो है उन्हें सफर में तय करना पड़ता है। उसके साथ साथ मैं बात करूं तो राजौरी के जो बिजली है, पिछले लगातार 5 दिनों से राजौरी में बिजली गुल है। हालांकि रिस्टोर करने का प्रोसेस शुरू किया गया है, लेकिन मुश्किलें बड़ी हैं क्योंकि
बारिश की वजह से रिस्टोरेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आ रही है, और बिजली ना होने की वजह से पानी की भी दिक्कत है लोगों की, और एक बड़ी समस्या जो है वो बिजली पानी की राजौरी में बनी हुई है, और इस वजह से लोग काफी परेशान हैं, अंधेरे जी। में हैं तमाम लोग। और बारिश जो है अब फिर से शुरू हो चुकी है रात भर रुकने चलिए, के बहुत बाद। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए समीर, शक्ति और फिरदौस। तो ये हालात हैं, हम आपको पल पल हालात से वाकिफ कराएंगे और साथ आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर, किश्तवाड़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच चनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से द्रबशल्ला इलाके में स्थित रतली जल विद्युत परियोजना के कौफर डैम में भी पानी का स्तर बढ़ गया है। जल स्तर बढ़ने से परियोजना क्षेत्र और आसपास के इलाकों में चिंता का माहौल है। हालात को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। और वहीं लगातार हो रही बारिश ने बारामूला में खतरा बढ़ा दिया है। उश्केरा की हिल टॉप कॉलोनी में भूस्खलन की आशंका के बाद नए बारामूला बाईपास पर मिट्टी खिसकने लगी है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं, जबकि बीआरओ ने एहतियातन सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। लोगों से प्रभावित इलाके से दूर रहने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। और पुंछ में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भारी बारिश और बादल फटने से हुए नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों की जानकारी दी। वहीं दिल्ली में हुए प्रदर्शन और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हम कहते हैं एक मजबूत जम्मू कश्मीर हमें चाहिए। वो जम्मू कश्मीर जो महाराजे की रियासत थी, वो जम्मू कश्मीर जो महाराजे ने स्पेशल स्टेटस हमें दिया था। ये स्पेशल स्टेटस कोई शेख साहब ने थोड़ा दिया था, क्या महाराजा हरि सिंह ने नहीं दिया था? क्या इतिहास है? मैं कोई गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोक दीजिए आप। और ये रियासत किसकी है? महाराजा साहब की है। ये बीजेपी के वाले जो जम्मू वाले जो कहते हैं महाराजा साहब का रोज फोटो उठा के घूमते हैं, इनको महाराजा साहब से प्यार नहीं है। ये सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल करते हैं महाराजा साहब के नाम पर। अगर ये महाराजा साहब के हमदर्द हैं तो हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही बात कहती है कि जो महाराजा साहब की रियासत थी उसको दिल्ली वालों वो दोबारा बहाल कर दो। प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, अपना वादा जो है पूरा कर दो। आपने खुद कहा था कि हम इलेक्शनों के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे और हमारा स्पेशल स्टेटस बहाल करेंगे।